हे गाइस, वेलकम टू वीजे क्लासेस। माय नेम इज विजित सानी। जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट यानी कि 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट में आपको करा चुका हूं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है। ओके, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, तो आपको बोला है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, देखते हैं हम कि ये बात सही है भी कि नहीं। तो जैसा कि आपको पता है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये है जहाँ पे दो कंडीशन आपकी होती हैं कि ए जो है वो बी से बड़ा होता है। ऑब्वियसली जिस चीज को आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे कर रहे हो वो छोटा होगा, यानी कि डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिवाइजर, और यू कैन से डिवाइजर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिविडेंड। ओके, और एक और कंडीशन इधर फॉलो होती है, जो आर है वो यहाँ तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, पर हमेशा ये छोटा होगा बी से यानी कि डिवाइजर से। ठीक है, ये मैं पहले की वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ। ओके, तो हम इधर क्या करेंगे, तो हम लेट 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 ए बी एन इंटीजर, ए को कोई एक इंटीजर मान लेंगे एंड बी इक्वल टू 6 और बी को 6 मान लेंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्म में से लाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं होगा क्या। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 6q+r। अब आप मुझे एक बात बताओ, आर की जो रेंज है वो 6 से आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो, तो आर की रेंज क्या हो जाएगी। तो आप बोलोगे आर की रेंज हो सकती है या तो 0 या फिर 6 से छोटी। तो आप सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि किसी भी चीज़ को अगर आप 6 से, किसी भी नंबर को आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। जैसे मैं 6 को 6 से डिवाइड करूँ तो 0, 7 को 6 से डिवाइड करूँ तो 1, 8 को 6 से डिवाइड करूँ तो 2, 9 को 6 से डिवाइड करूँ तो 3, 10 को 6 से डिवाइड करूँ तो 4, 11 को 6 से डिवाइड करूँ तो 5, 12 को 6 से डिवाइड करूँ अगेन 0। तो ये साइकिल आपकी दोबारा घूमती है, 6 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे देख सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ डालता हूँ इधर। तो आपका हो सकता है a इज इक्वल टू 6q+0, आपका हो सकता है a इज इक्वल टू 6q+, क्योंकि मुझे पता नहीं है a कौन है। ठीक है, 6q+1, a इज इक्वल टू 6q+2, a इज इक्वल टू 6q+3, a इक्वल टू 6q+4 एंड फाइनली a इज इक्वल टू 6q+5। तो ये आपकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नाउ वी हैव टू चेक विच वन इज ऑड। हमें ये चेक करना है कि कौन सा इसमें ऑड है, या हम ये चेक कर लें कौन सा इवन है, तो ऑड अपने आप ही निकल के आ जाएंगे। तो जो 2 से कट रहा है वो क्या होगा, इवन। जो 2 से नहीं कट रहा वो होगा ऑड। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट होता है। तो आप इधर एक चीज देखो, जैसे मैं लिख दूं 4+2, ये इवन है कि ऑड है, तो आप कहोगे मैंने तो डायरेक्ट प्लस करके देख लिया 6 आ रहा है। तो ठीक है, अगर आप इसे प्लस करके देख रहे हो तो पर एक चीज आप और देखो, क्या 4 2 से कटता है, हाँ कटता है। क्या 2 2 से कटता है, हाँ कटता है। इसका मतलब ये पक्का क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। मुझे प्लस करने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि मैंने 1 1 1 1 1 3 प्लस 1 1 1 3, नहीं एक में से आप 4 करो, 4 प्लस 1 1 1 1 2 3 6, अगर मैंने इनको जोड़ा, ऐड करा, तो क्या एक इवन नंबर आएगा। तो आप बोलोगे मेरे को ऐड करने की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको, इस 4 को और इस 6 को देख के बता सकता हूँ कि ये इवन और इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन। ठीक है, एक तो ये बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर मैंने 2a, मैं पेन चेंज करता हूँ, अगर मैंने मान लो लेट से 4a प्लस 6a कर दिया या 6b कर दिया, तो क्या ये इवन होगा। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्या 4a इवन होगा। आप a की कुछ भी वैल्यू डाल दो, 0 से लेकर कुछ भी, तो ये इवन ही रहेगा। जैसे मैंने 0 डाल दी तो 0, 0 इज एन इवन नंबर। ओके, मैंने डाल दी 1 तो 4 इंटू 1 4, ये इवन होगा। मैंने डाल दी 2, 4 इंटू 2 8, ये भी इवन होगा। और सिमिलरली ये भी इवन होगा। तो इवन और इवन जोड़ेंगे तो क्या होगा, इवन ही होगा। बस इतना बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए और इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये एक इवन नंबर है, क्या ये एक इवन नंबर है। तो आप बोलोगे 6q, तो भाई 2 से कटता है, 0 भी 2 से कटता है, तो इवन प्लस इवन ऑलवेज इवन। तो मैं कह सकता हूं इट इज डिविजिबल बाय इट इज डिविजिबल बाय 2, हेंस
इट इज एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है। ओके, क्या इसके बारे में मैं ये बात कह सकता हूँ? तो आप बोलोगे भाई ये तो कटता है, ये नहीं कटता। तो मैं देखता हूँ अगर एक इवन में अगर एक ऑड नंबर जोड़ दिया जाए तो क्या वो इवन आता है? तो अगर मैं 2 में 1 जोड़ दूँ, इवन प्लस ऑड, ये क्या आएगा? 3, जो कि एक ऑड है। ऑड नंबर तो 2 से कटता ही नहीं है। या आप बोल सकते हो 2 से नहीं कटता तो ये ऑड है। तो आप बोलोगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, हेंस इट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। तो आप समझ चुके होंगे अब आपको करना क्या है। तो ये आपके पास इवन है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये आपके पास ऑड है, ये आपके पास अगेन इवन है, ये आपके पास ऑड है। तो क्लियरली आप समझ चुके होंगे कि इवन नंबर कौन से हैं। तो इवन नंबर है आपके पास, सॉरी ऑड निकालने ना, मैं हमें इधर ऑड दिखाने। ओके, तो ऑड नंबर है आपके पास 6u+1 और 6q+3 और आपके पास 6q+5। ओके, तो ये आपने दिखा दिया कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 आर दी ऑड इंटीजर फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी इंटीजर q। ओके, तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।